आज जापान दुनिया की सबसे ताकतवर देशों में शुमार है, जिसकी एक खास वजह है वहाँ की शिक्षा व्यवस्था। जापान सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाले देश है। यहाँ 15 साल के बच्चों की साक्षरता दर 99% है, जो कि दुनिया में किसी भी देशों से सबसे ज़्यादा है। आज हम बात करने जा रहे हैं जापान के स्कूलों के कुछ अजीबोगरीब नियमों के बारे में, जो भले ही आपको अटपटे लगे, लेकिन वहाँ हर स्टूडेंट को इन नियमों का पालन करना पड़ता है। जापान में बच्चों को सुबह 8:30 से पहले स्कूल पहुंचना पड़ता है। हमारे यहाँ स्कूलों में सफाई के लिए सफाई कर्मचारी होते हैं, लेकिन जापान के स्कूलों में बच्चे खुद अपने क्लास की सफाई करते हैं और उनके इस काम में उनके शिक्षक बच्चों की सहायता भी करते हैं। वहाँ बच्चों को बचपन से ही स्वयं सफाई करना सिखाया जाता है, ताकि वह सफाई रखना भी सीखे। पढ़ाई करने के बाद ये बच्चों का काम होता है कि वो क्लासरूम की सफाई करे। जापान में प्राचीन काल से ही झुककर प्रणाम करने की परंपरा है। यहाँ अपनों से बड़ों का काफ़ी आदर किया जाता है, खासकर अध्यापक का। इसीलिए स्कूलों में बच्चों को शुरुआती से ही बड़ों का सम्मान करना सिखाया जाता है। क्लास में आने से पहले और जाने से पहले अपना सर अपने गुरु के आगे झुकाकर विद्यार्थियों को आदर देना होता है। जापान में जूनियर हाई स्कूल तक के बच्चों को अपनी क्लास में बैठकर लंच करना होता है और उनके शिक्षक भी साथ में बैठकर खाना खाते हैं। जापानी भाषा में लंच को क्यूसोकू बोलते हैं। वहाँ हर बच्चा अपने साथ बैठने के लिए मैट और अपनी खुद की प्लेट भी लाती है और खाने के बाद अपने बर्तन को खुद धोना पड़ता है। जापान में स्कूल की लड़कियों को ज़्यादा लंबे बाल नहीं रखने दिया जाता है और लड़कों को भी रोज़ दाढ़ी बनानी पड़ती है और साफ सुथरा रहना पड़ता है। उनका मानना है कि ज़्यादा लंबे बाल पढ़ाई में बाधा बनते हैं। जापान के कुछ स्कूलों में विद्यार्थियों को बिल्कुल साधारण बनकर रहना पड़ता है। वहाँ कोई बच्चा अपने बाल डाई नहीं कर सकता, कोई मेकअप नहीं कर सकता और ना ही कोई लड़कियाँ अपने नाखून में नेल पॉलिश लगा सकती। जापान के स्कूलों में एक नियम यह भी है कि ठंड में कोई भी स्टूडेंट अपनी स्कूल यूनिफॉर्म के साथ रंग बिरंगी स्वेटर या फिर जैकेट नहीं पहन सकती। सिर्फ नीली, काली और भूरी रंग की स्वेटर पहन सकते हैं। वहाँ जूनियर हाई स्कूल तक के स्टूडेंट को स्कूल यूनिफॉर्म पहननी होती है, जिसे जापानी भाषा में शिकुफु बोलते हैं। जापान के लगभग सभी स्कूलों में बच्चों को तैरना सिखाया जाता है और जब कोई बच्चा इससे अच्छे से नहीं सीखता है तो उसे पूरी गर्मी की छुट्टी तक तैरना सिखाना पड़ता है। गर्मी की छुट्टी में स्कूल वैसे तो बंद होते हैं, लेकिन फिर भी शिक्षक रोज़ स्कूल जाते हैं और स्कूल में आर्ट, साइंस, स्पोर्ट, जूडो आदि गतिविधि कराई जाती है, जिसमें बच्चे अपनी मर्जी से और अपनी रुचि के अनुसार भाग लेते हैं। जापान में बहुत कम टीचर छुट्टी लेते हैं, लेकिन अगर किसी कारणवश टीचर अगर स्कूल नहीं आ पाता है तो उसकी जगह क्लास में कोई दूसरा टीचर उस टीचर से सभ्य तरीके से पेश आएंगे और उस विषय के बारे में खुद अपनी जगह पर बैठ के पढ़ेंगे। वहाँ पर बच्चों पर मिडिल स्कूल के बाद विषय चुनने का दबाव नहीं होता है। अगर बच्चे कौन सा विषय लेता है यह निर्णय नहीं ले पाता है तो शिक्षक उनकी हेल्प करते हैं। जापान के स्कूल में स्टूडेंट को लव रिलेशन में रहना सख्त मना है, इसीलिए स्टूडेंट को वहाँ सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा जापान में छोटे बच्चे को घर पर काम करने के लिए होमवर्क नहीं मिलता, लेकिन हाई स्कूल में आने के बाद उन्हें घर पर काम करने के लिए बहुत काम मिलता है और वहाँ स्कूलों में बच्चों को गाली या शरारत करने पर क्लास से बाहर नहीं निकाला जाता है। कक्ष से बाहर निकालना वहाँ की शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ है। जापान स्कूलों में छात्रों के लिए मोबाइल के इस्तेमाल पर सख्त मनाही है। यहाँ तक कि स्कूल के पार्किंग एरिया में भी छात्र के मोबाइल इस्तेमाल करने पर कड़ी रोक है। इतना ही नहीं, अगर कोई छात्र महीने में 5 दिन से ज़्यादा देरी से आते हैं तो उससे पूरे महीने स्कूल की सफाई करने की सज़ा दी जाती है। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।